हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रूटज अभिक्रिया के बारे में बताएंगे जो क्लास 12 बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस पर क्लास 12, 11, 10, 9 की विज्ञान के बारे में हम बताते रहते हैं। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। ठीक है, ब्रूटज अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड RX यानी जिसे कहते हैं एल्किल हैलाइड को हम RX कहते हैं, इसकी क्रिया सोडियम यानी कि सोडियम एक धातु है उससे ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। यानी कि एल्किल हैलाइड यानी कि RX की क्रिया सोडियम से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्केन बनता है। एल्केन बोले तो एल्केन ही बनता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से एल्कान बनता है। ठीक है, तो सिंपल सी हमने एक लिखा है रिएक्शन। ठीक, किस तरीके से हमने RX की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो हम एल्किल हैलाइड यानी कि RX यानी कि जो होता है RX की हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, दो R के हो गए और दो X के हो गए। ठीक है, तो दो R के मॉलिक्यूल और दो X के मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, और दो हमने सोडियम भी ले लिया, क्योंकि सोडियम से क्रिया होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोडियम धातु ले ली है, तो दो मॉलिक्यूल उसके लिए है। और हमें किसकी उपस्थिति में किया है, तो ईथर की उपस्थिति में। किसकी, ईथर की उपस्थिति में किया है। और हम बनाएंगे क्या, एल्केन बनता है। यानी कि यहाँ पर डबल R हो जाएगा, ये दो R है टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, प्लस हमें बचना क्या, यहाँ पर दो X हैं जो ये बचे और दो Na ये बचे। Na ये यहाँ से उठ कर यहाँ आ गए और X दो उठ के यहाँ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर NaX हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड को भी हो आगे मिल जाएगा। तो ठीक है, अब हम आपको रिएक्शन अच्छे से मिलकर बनाएंगे। ठीक, कंपाउंड से। ठीक है, दो X यानी कि 2CH3, X को हम I मान लेते हैं। ठीक है, R जो होता है वहाँ हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, और X को हम I मान लेते हैं, तो 2CH3I। अब आपके मन में एक सवाल होगा, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्यों है, तो 3 हाइड्रोजन जो कार्बन होता है वह चार ही, केवल 4 लोगों को जोड़ सकता है। ठीक है, तो 3 इन्होंने हाइड्रोजन जोड़ लिए। ठीक है, और कार्बन एक जो बचा है बंद वह आयोडीन से जोड़ लिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखे हैं। ठीक है, अब इसकी क्रिया किससे होती है, तो दो मॉलिक्यूल Na से होती है। ठीक है, Na से होती है। करिए क्रिया। ये जो तीर का निशान होता है ये दिखाता है यानी कि दर्शाता है कि रिएक्शन हो रही है, किस दिशा में हो रही है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति है, ईथर की उपस्थिति। ईथर की उपस्थिति है, तो चलिए करिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, दो R यहाँ पर टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही CH3 यहाँ पर भी टूट जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, CH3 गिब्स CH3। ठीक है, अलग अलग हो गए, बचे क्या, दो Na बचे हैं और X की जगह पर दो आयोडीन बचे हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर 2Na को यहाँ प्लस करके 2Na को यहाँ पर उठा लीजिए और I है जो I को यहाँ पर रख दीजिए, बस हो गए कंप्लीट। क्या बना, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और एल्केन, ये है एल्केन बना है। ठीक है, तो यही होती है एल्केन। ठीक है, जो हमने यहाँ बताया है ये एल्केन जो बनता है वो यही होती है। अच्छी वीडियो लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद। इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, यानी कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे, जिसका नाम है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज बताएंगे। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या होता है क्या है। ठीक है, तो इसमें पहले लिखेंगे अब, जब एल्किल हैलाइड यानी कि RX इसे शॉर्टकट में कहते हैं, जब एल्किल हैलाइड से एथिल हैलाइड यानी कि CH3 ठीक है, ईथर में Na यानी कि सोडियम की उपस्थिति में संयोग होता है। यानी कि एल्किल हैलाइड और एथिल हैलाइड, ठीक है, ईथर में, इन दोनों की ईथर में सोडियम जो होता है उसकी उपस्थिति में संयोग होता है, यानी कि मिलते हैं, तो उससे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि रिंग टाइप स्ट्रक्चर संरचना बनती है, जिसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, अभी एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल का मतलब एल्किल ग्रुप, यानी कि
जिसे आर ग्रुप कहते हैं। ठीक, एल्किल का मतलब मेथेट प्रोब्यूटेंट, ये सब होते हैं आईयूपीएसी नाम में ये पूछे जाते हैं। तो यही एल्किल ग्रुप का होता है, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, और ठीक है, एल्किल हो गया। हाइलाइट का मतलब जैसे जितने भी अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे कि मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये सभी अक्रिय गैसें एक से यहाँ पर आ जाती हैं। और एथिल हाइलाइट, एथिल का मतलब होता है CH3, यानी कि यदि यहाँ पर मेथिल होगा तो ये CH4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एथिल है तो CH3, और एक्स का मतलब यही हाइलाइट यानी कि हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं। ईथर में जो होता है, ईथर में सोडियम जो होता है उसी के उपस्थिति में संयोग होता है, यानी कि आपस में मिलते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही होता है। एरोमेटिक का मतलब होता है इस तरीके से बेंजेन टाइप का, ये होता है एरोमेटिक टाइप का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन युक्त कार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन से टॉलुइन बनता है। अब ये टॉलुइन बनता है, टॉलुइन क्या है अभी हम बताएंगे। ठीक है, रिएक्शन करके। तो मेथिल आयोडाइड का मतलब होता है, मेथिल आयोडाइड जैसे कि मान लो मेथिल आयोडाइड को कहते हैं CH3I। ठीक है, तो ये मेथिल आयोडाइड। और आयोडोबेंजीन होता है C6H5। ठीक है, और आयोडोबेंजीन है, आयोडो है तो यानी कि यहाँ पर आयोडीन जरूर होगा। ठीक है, तो आयोडीन इसमें C5H5 होगा। ठीक है, तो यही है। और मेथिल आयोडोबेंजीन से क्रिया होती तो टॉलुइन बनता है। ठीक है, तो यही है। और इसमें अभिक्रिया अभी हम आपको कराएंगे। तो इसमें क्या अभिक्रिया होती है, जैसे मान लो CH3। ठीक है, CH3I प्लस C6H5 और I। ठीक, आयोडोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर यानी C6H5, ये C6H6 ये सूत्र होता है बेंजीन का। आयोडोबेंजीन है तो आयोडीन होता है, एक हाइड्रोजन हटेगा और आयोडीन जुड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है। और किसकी उपस्थिति में, ईथर, ईथर या सोडियम, ईथर में सोडियम है उसी की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है भाई जी, C6H5 बनता है। ठीक है, और प्लस CH3। ठीक, C6H5 ये है। ठीक है, यहाँ पर प्लस C6H5, देखो इतना ये यहाँ से निकल गया, C6H5 यहाँ पर बन गया, फिर CH3 यहाँ निकल गया। ठीक है, ये यहाँ पर इतना ही बनेगा, ये इतने बीच को इतना निकाल लो, ये यहाँ पर रख देना, और CH3 यहाँ पर यहाँ रख देना। ठीक है, और बचा का 2 I बचे हैं, एक एक 2 बचे हैं, तो प्लस करके I2 लिख दीजिए, ये आपके बन गई आराम से। ठीक है, रिएक्शन बन गई। ठीक है, और यहाँ पर सोडियम की उपस्थिति में तो यहाँ पर लगा दीजिए, सोडियम की उपस्थिति में यहाँ लग जाएगा आपका, तो यहाँ पर 2 की जगह पे यहाँ पर Na लिख लीजिए, Na2Na, और यहाँ पर I लिख जाएगा। ठीक, I भी 2 हो गया और सोडियम भी 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, शुद्ध ईथर की उपस्थिति में हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए, धन्यवाद।